नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम MG एस्टर के जो ADAS लेवल 2 के 14 फीचर्स हैं उन फीचर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आई एम श्योर अब तक आपने YouTube पर कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये सारे फीचर्स कई सारे लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी, लेकिन आई एम श्योर जितने डिटेल और बेहतरीन तरीके से हम इसे डिस्क्राइब करने वाले हैं वो अब तक किसी ने नहीं किया होगा। इन सारे फीचर्स को वर्क करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशंस आपकी गाड़ी मीट कर लेती है तो ही वो फीचर्स आपके काम करेंगे। तो वो सारे कंडीशंस हम आपके साथ में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। स्क्रीन के ऊपर किसी कोने में वो फीचर्स कैसे काम करते हैं अलग अलग उसके वीडियोस भी हम आपके लिए यहाँ पर डालने वाले हैं। हर एक कंपनी की इन सारे फीचर्स की प्री रिक्विजिट कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। तो अगर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो महिंद्रा XUV 700 के जो ADAS के फीचर्स हैं हम उस पर भी आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं। तो जितना आप हमें प्यार देंगे कमेंट बॉक्स में उतनी ही बेहतरीन वीडियोस आप सभी के लिए हम लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मेरे साथ डिस्कस करने के लिए तेजस भाई अवेलेबल हैं जो हमें इन सारे फीचर्स को डिस्कस करने में और समझने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहले तेजस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं। जो 14 फीचर्स हैं MG की एस्टर में उसमें सबसे पहला फीचर है जिसका नाम है अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो मैं तेजस भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो हमें ये समझाएं कि नॉर्मल क्रूज कंट्रोल और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल क्रूज कंट्रोल में ये होता है कि जब आप गाड़ी चलाते हो, बराबर, जब भी आपने सपोज मानी 100 की स्पीड पे आपने क्रूज कंट्रोल नॉर्मल क्रूज कंट्रोल को सेट किया है, आपने नॉर्मल क्रूज कंट्रोल को सेट किया है। ठीक है। अगर कोई गाड़ी सामने चल रही है जो आपसे कम स्पीड में है, फॉर एग्जांपल 60-70 की स्पीड पे चल रही है, तो हो सकता है कॉलिजन हो सकता है वहाँ पे। ओके। तो उससे बचने के लिए आप खुद ब्रेक अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो नॉर्मल क्रूज कंट्रोल में गाड़ी का जो स्पीड हम सेट करेंगे उस स्पीड पे गाड़ी चलती रहेगी। हाउएवर आगे की गाड़ी का अगर स्पीड कम है तो आपकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर ड्राइवर इंटरवीन करके ब्रेक नहीं लगाता है। ये होता है नॉर्मल क्रूज कंट्रोल। अब अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है? सेम सिनेरियो में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, अगर आपकी गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, 100 की स्पीड पे आपने क्रूज कंट्रोल, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल आपने एंगेज किया हुआ है, सेट किया हुआ है। अगर आगे कोई गाड़ी लो स्पीड से चल रही है तो उसकी स्पीड को खुद MG एस्टर जो है वो मॉनिटर करती रहेगी, उसकी स्पीड को अडैप्ट करती रहेगी, उसकी स्पीड को अडैप्ट करेगा और दोनों गाड़ी के बीच में एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके स्पीड को ड्रॉप डाउन करेगा। ओके, बराबर, कि जिससे गाड़ी एकदम से खड़ी भी ना हो जाए और एकदम से टच भी ना हो जाए। अच्छा, तो सामने वाली गाड़ी को ये टकराए भी ना और एक डिस्टेंस टू सेफ डिस्टेंस टू कोलिजन मेंटेन करके चलेगी गाड़ी। एट द सेम टाइम गाड़ी अगर और स्लो होती है तो अपनी गाड़ी भी सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके और स्लो हो जाएगी। ओके। अगर वो गाड़ी थोड़ा और तेज जाती है, बराबर, तो अपनी गाड़ी भी उसके हिसाब से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके और स्पीड बढ़ाएगी, लेकिन अप टू 100 जो हमने लिमिट सेट की है वो उसी लिमिट तक जाएगी, उससे क्रॉस नहीं करेगी। ओके, एक और सिनेरियो लेते हैं कि आगे की गाड़ी धीरे धीरे करके खड़ी हो गई। ओके, बराबर, तो उसके पीछे हमारी गाड़ी भी खड़ी हो जाएगी, जाके रुक जाएगी, डिस्टेंस मेंटेन करके जाके खड़ी हो जाएगी। यस, ठीक है। जो मैं सेफ डिस्टेंस बोल रहा हूँ दैट इज 1 सेकंड, 1.4 सेकंड एंड 1.8 सेकंड। 3 बैरियर्स दिए हैं वहाँ। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस की जो हम बात कर रहे हैं वो गाड़ी के केस में इट इज टाइम टू कोलिजन। 3 अलग अलग सिनारियो आप सेट कर सकते हैं, जैसे अभी तेजस भाई ने बताया 1 सेकंड का सिनारियो है, सेकंड सिनारियो इज 1.4 सेकंड, 1.4 सेकंड और तीसरा सिनारियो जो है दैट इज 1.8 सेकंड, 1.8 सेकंड। तो इन 3 अलग अलग सिचुएशंस को आप सेट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपकी गाड़ी उतने डिस्टेंस पे रुकेगी। इट इज टाइम टू कोलिजन, इट इज नॉट अ डिस्टेंस टू कोलिजन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ADAS फीचर्स को या अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल को समझने के लिए, मॉनिटर करने के लिए MG की एस्टर में आपको 5 कैमरास मिलते हैं और 6 रडार्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन, ये सारे सिनारियो जो हैं वो गाड़ी अपने आप मॉनिटर कर पाती है और उससे जो सिग्नल्स मिलते हैं उसके बेसिस पे ये गाड़ी इन सारे फीचर्स को रिएक्ट करके काम करती है। तो थोड़ा और डिटेल में समझते हैं
कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की एक्टिवेशन स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, 30 तो 30 किलोमीटर के ऊपर जब स्पीड जाएगा तभी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल चालू होगा या एक्टिवेट होगा। उसकी वर्किंग रेंज है 0 से लेके 150 किलोमीटर पर आवर। ओके, वर्किंग रेंज 0 to 150 किलोमीटर पर आवर के बीच में है, लेकिन एक्टिवेशन का स्पीड इज 30 किलोमीटर एंड अबव। यस, समझने की कोशिश करना दोस्तों। जो MG एस्टर है वो ओनली 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर ही डिटेक्ट करेगा। पेडेस्ट्रियन विल नॉट डिटेक्टेड, एनिमल विल नॉट डिटेक्टेड। मान लीजिए दोस्तों कि आपका ये जो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल का रडार और कैमरा सिस्टम है, ये केवल आपकी 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर को ही डिटेक्ट करेगा। बीच में अगर कोई जानवर आ जाता है या कोई और पेडेस्ट्रियन आ जाता है तो ये उससे डिटेक्ट नहीं करेगा। इसकी प्री रिक्विजिट कंडीशंस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रही हैं। इन बिटवीन तेजस भाई और मैं आपको बताते रहेंगे। तो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। ये 30 किलोमीटर पर आवर या उससे ऊपर की स्पीड पर ही एक्टिवेट होगा, लेकिन ये काम करेगा 0 to 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड के बीच में। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड थिंग मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो काम करता है, फिफ्थ कैमरा जो विंड स्क्रीन पे दिया हुआ है ऊपर, उसके ऊपर काम आई करता है। बिलीव वो सबसे इंपॉर्टेंट कैमरा है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज एक और चीज दी हुई है जो आगे फ्रंट ग्रिल में लगी हुई है, फ्रंट रडार। हाँ, विच इज जो बॉस कंपनी का मिलीमीटर वेव रडार है। ओके, बराबर, जिसकी वजह से MG की एस्टर में जो रडार सिस्टम दिया है दैट इज मेड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय बॉश, जो कि बॉश का मिलीमीटर रडार है। मिलीमीटर वेव रडार, ठीक है। ओके, मिलीमीटर वेव रडार में क्या होता है कि अंदर से एक वेव्स निकलती है। वेव आगे का जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्स्टेकल होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उससे टकरा के रिटर्न आएंगी, टकरा के रिटर्न आएंगी, बराबर, जिससे वो मेजर करता है कि कितना अंतर है। ओके, हाँ, उस वेव्स का रिटर्न का जो स्पीड है उसके बेसिस पे रडार सेंस करेगा कि कितना डिस्टेंस उसे मेंटेन करना है। तो वो मिलीमीटर दिया हुआ है, यानी कि वो मिलीमीटर में भी डिस्टेंस कैप्चर कर सकता है। ओके, तो जिसकी वजह से हमको, यानी कि रडार बहुत स्ट्रांग है। यस, बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हमको ऑलमोस्ट परफेक्ट जजमेंट मिलता है। ओके, तो गाड़ी परफेक्ट डिस्टेंस सेंस कर पाती है कि मुझे कहाँ पे जाके एग्जैक्टली रुकना है या कितनी अपनी स्पीड को कम करना है। जी। ओके, एज पर स्पीड कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, वो सब कुछ वहां पे कैलकुलेट होता है। ओके, देन दूसरा जो मैंने बताया कि आगे चलने वाली गाड़ी अगर रुक जाती है तो हमारी गाड़ी भी रुक जाएगी। बराबर। अभी इस केस में क्या होगा, अगर आगे वाली गाड़ी 3 सेकंड तक आगे नहीं बढ़ती है, रुकी रही, ओके, रुकने के बाद में 3 सेकंड के भीतर दोबारा चलना अगर शुरू नहीं करती है, अगर 3 सेकंड के भीतर अगर दोबारा चलना चालू कर दिया तो वो अपनी गाड़ी भी चलती रहेगी। ओके, बट विद इन 3 सेकंड्स अगर सामने वाली गाड़ी चलना स्टार्ट करती है तो हमारी गाड़ी भी अपने आप चलना चालू हो जाएगी, यानी कि MG एस्टर स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अगर 3 सेकंड में वो गाड़ी नहीं चलती है तो अपनी गाड़ी का एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विल गो ऑन स्टैंड बाय मोड। ओके, और वो कितने टाइम के लिए स्टैंड बाय मोड पे जाएगा? 10 मिनट तक स्टैंड बाय मोड पे जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होता है बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे क्या करना है। अगर समझ लीजिए 3 सेकंड के बाद फॉर एग्जांपल 30 सेकंड्स के बाद वो गाड़ी आगे चलती है, ठीक है, बराबर, 30 सेकंड्स के बाद चलती है तो अपनी गाड़ी चलेगी नहीं क्योंकि वो स्टैंड बाय मोड पे चली गई है। ओके, बराबर। तो आपको वहां पे 2 चीज करनी पड़ेगी, 2 में से कोई भी एक, या तो एक लीवर दिया हुआ है, बराबर, उसको रिज्यूम करना है, या फिर हल्का सा एक्सीलरेटर पेडल प्रेस करना है। ओके, यानी कि अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जब स्टैंड बाय मोड पे जा चुका है, 3 सेकंड से ज्यादा अगर सामने की गाड़ी रुकी है तो अगर MG एस्टर को चलना है तो 3 सेकंड से ज्यादा या 10 मिनट से पहले गाड़ी को स्टैंड बाय मोड से निकालने के लिए हमको या तो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल का जो बटन दिया है उसे हिट करना पड़ेगा या फिर एक्सेलरेटर को टच करना पड़ेगा। नॉर्मल उसके बाद में MG की एस्टर चलना चालू हो जाएगी। वो एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल में कंटिन्यू चालू करेगी। व्हाट अबाउट 10 मिनट्स आफ्टर? ये तीसरी कंडीशन। हाँ, तीसरी कंडीशन 10 मिनट के बाद क्या होगा? 10 मिनट के बाद एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल विल डिसएंगेज। ओके, पार्किंग ब्रेक, जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दिया हुआ है वो एंगेज हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों 3 चीजें हैं यहाँ पर जरूरी, आई एम श्योर आपको समझ में आई होंगी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। MG की एस्टर आगे की गाड़ी के पीछे जाके रुक जाएगी, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करेगी, 3 सेकंड के अंदर सामने की गाड़ी अगर चलना स्टार्ट कर देती है तो MG एस्टर भी स्टार्ट हो जाएगी।
3 सेकंड से ज़्यादा अगर आगे की गाड़ी रुकी है लेकिन 10 मिनट से पहले अगर वो गाड़ी चलना चालू करती है तो आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल स्टैंड बाय मोड पे है। आपको या तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का जो लीवर है उसे टच करना है या फिर एक्सेलरेटर को हिट करना है, तो आपकी गाड़ी भी ऑटोमेटिकली एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में स्टार्ट हो जाएगी और चलना शुरू करेगी। तीसरी कंडीशन यहाँ पर है कि 3 सेकंड से ज्यादा और 10 मिनट से लंबा वेट अगर कर लेती है आपकी गाड़ी, ट्रैफिक सिग्नल पे है, हाईवे पे है, कहीं पे भी है और सामने की गाड़ी 10 मिनट से ज्यादा रुकी है, तो आपकी गाड़ी का जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो डिसएंगेज यानी कि डीएक्टिवेट हो जाएगा और वो नॉर्मल मोड पे चली जाएगी। तो आपको उसे दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा। और पार्किंग ब्रेक भी एंगेज हो जाएगा। पार्किंग ब्रेक जो है वो भी आपका एंगेज हो जाता है, तो उसे भी रिलीज करके आपको नॉर्मल मोड में गाड़ी चलानी होगी। दोबारा से उसे सेट करेंगे तो दोबारा से अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा। एंड यू कैन फॉलो दीज प्री रिक्विजिट। इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, दैट्स इट। सेम कंडीशंस आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी दोस्तों। इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको हम सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे।